हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, यानी पशुपालन क्या होता है। इसके अलावा अपन ने देखा था पशुओं का क्लासिफिकेशन, पशुओं का वर्गीकरण अपन ने किया था। आमाशय के आधार पर अपन ने पशुओं को 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। मतलब वो सब अपन ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें अपन बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की, शब्दावली की। यानी ऐसे टर्म्स जिनको आपको एक लाइन के अंदर आपको डिफाइन करना होगा। यानी आपसे कोई शॉर्ट टर्म दे दिया या आपसे कोई डेफिनेशन दे दी, फिर आपसे पूछा कि इसका मतलब है वो क्या होता है, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। या आप कह सकते हो शब्दावली। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन से संबंधित शब्दावली, या इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है टर्मिनोलॉजी। बात करते हैं सबसे पहले अपन चयन की। चयन, या जिसको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है सिलेक्शन। चयन या सिलेक्शन। चलिए बात करते हैं कि चयन या सिलेक्शन है वो क्या होता है। अगर अपन बात करें सिंपली चयन की, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन है वो किन बच्चों का होता है? उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, यानी जो डिजायरेबल होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो अपन यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ रहे हैं, पशुपालन के अंदर ये पढ़ रहे हैं, चयन पढ़ रहे हैं अपन पशुपालन के अंदर। तो इसमें अपने को ऐसे पशुओं का सिलेक्शन करना है जो अपने लिए डिजायरेबल है, वांछित है, यानी अच्छे कैरेक्टर वाले हैं। उन पशुओं का अपन अगली पीढ़ी के लिए सिलेक्शन करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? चयन या सिलेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक एनिमल फार्म है, आपके पास में एक पशु फार्म है, या आप कह सकते हो कि आपके पास में एक आपने डेयरी कर रखी है जिसके अंदर बहुत सारे आपके पास में एनिमल्स हैं। आपके पास में एक पशुओं का ग्रुप है, समूह है, झुंड है, कुछ भी आप कह सकते हो। तो उसमें से आपको कुछ ऐसे पशु छांटने हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। अच्छे को अपन क्या कह सकते हैं? वांछित। कौन से पशु आपको छांटने हैं? वांछित गुण वाले। ऐसे पशु जो वांछित करेक्टर वाले हैं, यानी जिस प्रकार के करेक्टर आपको पशु के अंदर चाहिए वो वाले पशु आपको छांटने हैं। तो इनमें से आपने कुछ पशु हैं जो आपको अच्छे लगे, जिनका प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होता है। डेयरी के लिए आप कर रहे हो तो यानी जो अच्छे दूध देने वाले पशु हैं उनको आप सेलेक्ट कर लोगे। इनमें से आपने कुछ 5, 7 या 10 जितने भी ऐसे पशु हैं जो आपके लिए वांछित है, उन पशुओं को आपने छांट कर अलग कर लिया अगली पीढ़ी के लिए। उसको अपन क्या कहते हैं? चयन या सिलेक्शन कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो आप कह सकते हो पशुओं के झुंड या समूह से, पशुओं के झुंड या समूह से वांछित गुणों वाले, वांछित गुणों वाले पशु का अगली पीढ़ी के लिए चुनाव। पशु का अगली पीढ़ी के लिए चुनाव, उसी को अपन क्या कहते हैं? चयन कहते हैं। अगली पीढ़ी के लिए चुनाव, यानी आपको क्या करना है? ऐसे पशु छांटने हैं जिनका उत्पादन है वो बहुत अच्छा है, जिनके अंदर बीमारियां बहुत कम आती है, या जिनकी एज है अभी ज़्यादा नहीं हुई है। तो उन पशुओं को अपन अन्य पशुओं से अलग कर लेंगे, यानी छांट के अपन अगली पीढ़ी के लिए उनको रख लेंगे। उसी को अपन क्या कहते हैं? चयन या सिलेक्शन कहते हैं। ये तो बात हो गई चयन या सिलेक्शन की। लेकिन इसका एक उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट आप कह सकते हो, जो अवांछित गुण वाले होते हैं। यानी इसमें से आपने अच्छे कैरेक्टर वाले जो पशु थे, अच्छे गुणों वाले जो पशु थे, उनको तो छांट के अलग कर लिया, लेकिन जो पशु बच गए वो कौन से हैं? यानी आपने वांछित गुणों वाले को छांट के अलग कर लिया, तो बाकी कौन से बच गए? अवांछित गुणों वाले। कौन से बच गए? अवांछित गुण वाले पशु। यानी ऐसे पशु जिनका उत्पादन है वो बहुत कम है, जो आपके लिए डिजायरेबल नहीं है, या जिनके अंदर बीमारियां अधिक आती है, जो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको अपन रखना पसंद नहीं करते हैं। वो क्यों क्यों नहीं करते अपन? क्योंकि वो अपने लिए डिसएडवांटेज होता है, एक नुकसान का कारण बन सकता है। यानी अपने से उनको नुकसान होने वाला है, तो इसलिए अपन उन पशुओं को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, अपना जो समूह है पशुओं का उससे निकाल देते हैं। और उसको कहा जाता है कलिंग। उसको कहा जाता है कलिंग या निष्कासन। कलिंग या निष्कासन। इसके अलावा कलिंग या निष्कासन की जगह एक वर्ड अपन और काम में ले सकते हैं, वीडिंग। वीडिंग। इन तीनों का मतलब ही होता है कि पशुओं का जो ग्रुप है, समूह है, उसमें से आपने वांछित पशुओं को तो छांट के अलग कर लिया, अगली पीढ़ी के लिए रख लिया। बाकी जो पशु है यानी वो कौन से हो गए? अवांछित गुणों वाले,
उन पशुओं को आपने अलग निकाल दिया तो उसे अपन क्या कह देंगे, निष्कासन या कलिंग कह देंगे। पशुओं के झुंड से, पशुओं के झुंड से अवांछित गुणों वाले, कौन से पशु होंगे, अवांछित गुण वाले, अवांछित गुणों वाले पशु को निकालना। इसमें आपको रखना नहीं है, इसमें आपको निकालना है। जैसे आपने घर पे भी देखा होगा, जो गाय भैंस होती है जिनका उत्पादन है वो कम हो जाता है, जो बूढ़े हो जाते हैं या जिनके अंदर डिजीज है वो ज़्यादा आते हैं, तो उनको अपन सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। वही चीज़ क्या कहलाती है, कलिंग कहलाती है, निष्कासन कहलाती है या वीडिंग कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग करना क्या कहलाता है। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग करना वो कहलाता है आइसोलेशन। स्वस्थ पशु से अलग करना उसको कहते हैं अपन आइसोलेशन। लेकिन क्या होता है, कई बार ऑप्शन के अंदर आपको आइसोलेशन नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, कलिंग कर सकते हो, निष्कासन कर सकते हो या वीडिंग कर सकते हो। यानी आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया कि बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग करना क्या कहलाता है। अगर ऑप्शन के अंदर आपको आइसोलेशन मिल जाता है तो आपको आइसोलेशन करना है। अगर आइसोलेशन ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट ना हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कलिंग या निष्कासन या वीडिंग आपको करना है। तो दो चीजें हो गई, पहला है सिलेक्शन, दूसरा है कलिंग। सिलेक्शन अब में अपन क्या करते हैं, पशुओं का जो ग्रुप होता है, झुंड होता है, उनमें से वांछित गुणों वाले पशु को छांट के अलग कर लेते हैं। जबकि कलिंग में क्या करते हैं, अवांछित जो गुण वाले पशु होते हैं उनको अपन निकाल देते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, कलिंग, निष्कासन या वीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट अपन ने कहा आइसोलेशन। आइसोलेशन, एक होता है आइसोलेशन और एक होता है क्वारंटाइन। आइसोलेशन और क्वारंटाइन, या क्वारंटाइन को जो हिंदी में अपन कह सकते हैं वो कह सकते हैं संगरोधन। संगरोधन। आइसोलेशन का मतलब होता है, यानी आपका जो पशु है उसमें बीमारी हो चुकी है तो उसको आपको सेपरेट करना है अन्य पशुओं से, तो उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग करना, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग करना, स्वस्थ पशु से अलग करना वही क्या कहलाता है, आइसोलेशन कहलाता है। और इस कंडीशन के अंदर आपसे सीधा पूछे और आइसोलेशन अगर ऑप्शन में आपको ना मिले तो उसमें आप कर सकते हो कलिंग, वीडिंग या निष्कासन। अगर दोनों आपको ऑप्शन में मिलते हैं तो आपको आइसोलेशन ही करना है। इसके अलावा बात करें अपन क्वारंटाइन की या संगरोधन की, तो इसमें क्या करते हैं, अगर अपन कोई नया पशु खरीद के लाते हैं तो उस पशु को अपन पुराने पशुओं से अलग रखते हैं, सेपरेट रखते हैं। क्योंकि हो सकता है उस पशु के अंदर कोई बीमारी हो, अगर उसमें बीमारी होगी तो अपन कुछ दिन उसको अलग रखते हैं, उसमें बीमारी के सिम्टम्स है वो अपने सामने आ जाएंगे, लक्षण अपने सामने आ जाएंगे और अपन उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि वो बीमारी है वो पुराने पशुओं में ना फैले। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, क्वारंटाइन या संगरोधन कहते हैं। यानी नए पशु को पुराने पशुओं से अलग रखना, नए पशु को पुराने पशुओं से अलग रखना, नए पशु को पुराने पशुओं से अलग रखना, पुराने पशुओं से अलग रखना, उसी को अपन क्या कहते हैं, संगरोधन कहते हैं। और कितने दिन आपको अलग रखना है, तो जो नए पशु होते हैं उसको अपन 30 दिन है वो पुराने पशुओं से सेपरेट रखते हैं, अलग रखते हैं। इतने दिन के अंदर अगर उनमें कोई डिजीज होगी, बीमारी होगी, तो उसके लक्षण है वो अपने सामने आ जाएंगे और अपने को पता चल जाएगा, अपन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं, आइसोलेशन और क्वारंटाइन, तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डॉकिंग की। डॉकिंग, और डॉकिंग की अगर मैं संबंध की बात करूं कि इसका संबंध है वो किससे है, तो डॉकिंग का जो संबंध है वो है भेड़ से। इसके संबंध की अगर अपन बात करें तो इसका संबंध है भेड़ या मेमने से, भेड़ या मेमना। यानी भेड़ का जो बच्चा होता है उसको अपन कह सकते हैं मेमना। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉकिंग है उसका संबंध है वो कौन से पशु से है, तो डॉकिंग का संबंध है वो भेड़ या मेमने से होता है। इसके अलावा बात करें कि होता क्या है, तो जो भेड़ है या जो मेमना है, भेड़ या मेमना, भेड़ या मेमने में पूंछ काटना, पूंछ काटना वही क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। अब आप कहोगे कि क्यों अपन उसकी पूंछ है वो क्यों काटते हैं,
तो आपने अगर भेड़ देखी है, उसकी पूंछ देखी है, तो उसकी जो पूंछ है वो नीचे लटकी हुई रहती है, जबकि गोट की अगर आपने पूंछ देखी हो तो गोट की जो पूंछ होती है वो ऊपर जाती है। बकरी की पूंछ है वो ऊपर जाती है, भेड़ की पूंछ है वो नीचे लटकी रहती है। इसके अलावा आपने सुना होगा जो भेड़ होती है उसको अपन कहते हैं परजीवियों का म्यूजियम। परजीवियों का म्यूजियम ये इसका अन्य नाम होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि परजीवियों का म्यूजियम है वो किसे कहा जाता है। तो भेड़ को अपन क्या कहते हैं, परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है परजीवियों का म्यूजियम, यानी परजीवी की अगर मैं बात करूं कि परजीवी होता क्या है, तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर रहते हैं और उनसे अपना पोषण है वो प्राप्त करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अपन ने कहा है म्यूजियम, और म्यूजियम अपन उस जगह को कहते हैं जहां बहुत सालों से पुरानी जो चीजें हैं वो इकट्ठी पड़ी हुई हो, तो उसको उस जगह को अपन क्या कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, भेड़ के अंदर क्या होता है, शरीर पर ऊन पाई जाती है, और ऊन के अंदर जो पैरासाइट्स है, परजीवी है, जो है, ये सब आसानी से रह सकते हैं। यानी एक बार अगर भेड़ के शरीर पे कुछ परजीवी चढ़ गए तो वो आराम से उसकी ऊन के अंदर रह सकते हैं, इसलिए अपन भेड़ को क्या कहते हैं, परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। तो भेड़ की पूंछ है वो नीचे लटकी हुई रहती है, जब ये ग्रेजिंग के लिए जाती है, चढ़ने के लिए जाती है, तो इसकी पूंछ है वो जहाँ ग्रासेस होते हैं, खेत के अंदर घास होता है, उसको टच करते हैं, और इसको टच करने पे जो पैरासाइट्स है इसकी पूंछ पे चढ़ते हैं, और पूंछ पे चढ़ के इसके पूरे शरीर पे फैल सकते हैं। इसलिए अपन क्या कर देंगे, जब भेड़ है वो बिल्कुल छोटी होगी यानी मेमना होगा, उसी टाइम अपन इस पूंछ को काट देंगे, यानी इस पूंछ को अपन रिमूव कर देंगे। उसी को अपन क्या कहते हैं, डॉकिंग कहते हैं। अगर उद्देश्य की मैं बात करूं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो परजीवियों से बचाना, परजीवियों से बचाना, ये अपना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा जो बैक रीजन होता है, जो भेड़ है उसका जो बैक वाला एरिया होता है वहाँ इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो उससे बचाने के लिए भी अपन क्या करते हैं, भेड़ के अंदर डॉकिंग करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि किस एज के अंदर अपन डॉकिंग करते हैं, तो 1 से 2 सप्ताह की एज के अंदर, जब आपकी भेड़ है वो 1 से 2 सप्ताह की हो, उसी टाइम अपन उसमें क्या कर देते हैं, डॉकिंग कर देते हैं, उसकी पूंछ को रिमूव कर देते हैं। तो डॉकिंग से संबंधित ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि डॉकिंग का संबंध है वो किससे है। तो डॉकिंग का संबंध जो है वो भेड़ या मेमने से है। इसके अलावा मतलब कि अपन बात करें कि होता क्या है, तो भेड़ या मेमने में पूंछ काटना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। अगर अपन बात करें कि उद्देश्य क्या है, तो परजीवियों से बचाना है, या इसमें इन्फेक्शन जो होता है उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, डॉकिंग करते हैं। किस उम्र में अपन डॉकिंग करते हैं, तो 1 से 2 सप्ताह की एज में अपन क्या करते हैं, डॉकिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है अपने फलसिंग। और जो फलसिंग है इसके अगर संबंध की मैं बात करूं, इसके रिलेशन की बात करूं, तो इसका जो संबंध है वो भी किससे है, इसका संबंध है वो भी भेड़ से ही है। इसका संबंध भी भेड़ से होता है। अगर बात करें कि होता क्या है, तो आपने बहुत सारी भेड़ पाल रखी है, आपकी भेड़ है वो गर्भित है, और गर्भित जो भेड़ है वो ब्याने वाली है 3 से 4 सप्ताह में, तो उसको अपन कुछ एक्स्ट्रा राशन है वो प्रोवाइड करवाते हैं, अतिरिक्त आहार उसको देते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, फलसिंग कहते हैं। यानी गर्भित भेड़ को ब्याने के 3 से 4 सप्ताह पूर्व, 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया गया अतिरिक्त आहार, उसी को अपन क्या कहते हैं, फलसिंग कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीधा एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि फलसिंग है उसका संबंध है वो किससे है, तो इसका संबंध भेड़ से होता है। होता क्या है, तो जो गर्भित भेड़ होती है उसको ब्याने से पहले अपन 3 से 4 सप्ताह पहले, कई बार एक्स्ट्रा आपको टाइम पूछ लेते हैं कि भेड़ के अंदर फलसिंग है वो किस टाइम करते हैं, तो ब्याने के 3 से 4 सप्ताह पूर्व अपन भेड़ में क्या करते हैं, फलसिंग करते हैं। जो एक्स्ट्रा राशन अपन देते हैं, अतिरिक्त आहार उसको देते हैं, ताकि जो भेड़ है अपनी वो हेल्थी रहे, उसका जो लेम होने वाला है, उसका जो मेमना है वो क्या हो, हेल्थी हो, तो उसके लिए अपन उसको एक्स्ट्रा राशन देते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, फलसिंग कहते हैं। एक वर्ड है स्टेमिंग अप, स्टेमिंग अप। और स्टेमिंग अप की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो संबंध है वो है गाय भैंस से। इसका संबंध किससे है, गाय या भैंस से। अब हम बात करें कि होता क्या है, तो सेम चीज है, जैसे अपन भेड़ के अंदर गर्भित भेड़ को एक्स्ट्रा राशन दे रहे हैं, अगर अपन गाय भैंस को देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्टेमिंग अप कहा जाता है। तो आप कह सकते हो कि गर्भित गाय भैंस को
ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व, लेकिन इसमें टाइम अलग है। ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व दिया गया अतिरिक्त आहार, अतिरिक्त आहार, उसी को अपन क्या कहते हैं, पल्सिंग कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइम पीरियड है वो इसमें अलग है, इसमें 6 सप्ताह है, जबकि भेड़ में क्या होता है, 3 से 4 सप्ताह होता है। तो स्टेमिंग अप का सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि संबंध है वो किससे है, तो गाय भैंस से इसका संबंध होता है। इसके अलावा बात करें कि क्या होता है, तो गर्भित गाय भैंस को अपन ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व, आपने घर पे भी देखा होगा, जो प्रेग्नेंट अपने पास में गाय भैंस होती है उनको ब्याने से कुछ दिन पहले अपन अतिरिक्त सांद्रित आहार, यानी आपने सुना होगा बांट या दाना, ये देना अपन उसको स्टार्ट कर देते हैं, और उसी को अपन क्या कहते हैं, स्टेमिंग अप कहते हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग पशुओं से संबंधित है। पल्सिंग भेड़ से है, स्टेमिंग अप है वो गाय भैंस से होता है संबंध इसका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी हॉर्निंग की। डी हॉर्निंग, डी हॉर्निंग, और एक वर्ड होता है डिसबडिंग। डी हॉर्निंग और डिसबडिंग, अगर अपन बात करें सबसे पहले डी हॉर्निंग की, और मैं आपसे एक चीज कह देता हूं कि अगर अपन पशुपालन पढ़ रहे हैं और पशुपालन की टर्मिनोलॉजी में पशुपालन के अंदर आपको कहीं भी डी दिखाई देता है, किसी वर्ड के आगे टर्मिनोलॉजी में आपको डी लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसका मतलब आपको समझना है कि जो पशु है उससे आपको या तो कुछ काटना है या हटाना है, या तो आपको कुछ काटना है या उससे हटाना है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां पे भी किसी भी टर्म के अंदर आपको डी दिखता है, आपको समझ जाना है कुछ कटेगा या कुछ हटेगा। आगे लिखा हुआ है हॉर्निंग, और जो हॉर्निंग है वो किससे बना है, हॉर्न से बना है। हॉर्निंग बना है हॉर्न से। हॉर्निंग के अगर अपन मतलब की बात करें, हॉर्निंग जो वर्ड है वो बना है हॉर्न से, अंग्रेजी भाषा के हॉर्न से बना है। और हॉर्न के अगर अपन हिंदी मतलब की बात करें कि होता क्या है, तो हॉर्न का मतलब होता है सींग। हॉर्न का मतलब क्या होता है, सींग। अब सीधा आपको पता चल गया कि क्या कटेगा या क्या हटेगा, यानी पशुओं के अंदर सींग काटना या सींग हटाना ही क्या कहलाता है, डी हॉर्निंग कहलाता है। तो आप सीधा कह सकते हो पशुओं में सींग काटना या सींग हटाना, पशुओं में सींग काटना, काटना या हटाना, उसी को अपन क्या कहते हैं, डी हॉर्निंग कहते हैं। तो ये तो बात हो गई डी हॉर्निंग की। अब अपन बात करते हैं डिसबडिंग की, कि डिसबडिंग है वो क्या होता है। डिसबडिंग की भी अपन बात कर लेते हैं। डिसबडिंग, तो इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें भी आपको क्या करना है, या तो कुछ काटना है या हटाना है। जहां पे भी आपको पशुपालन में डी दिखाई देता है, आपको समझ जाना है या तो कुछ आपको काटना है या कुछ हटाना है। आगे लिखा हुआ है बडिंग, और जो बडिंग है वो बना है बड से। और बड के अगर हिंदी मतलब की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है कलिका, यानी क्या काटनी है आपको, कलिका। यानी जो सींग है जब कलिका अवस्था में होते हैं उस टाइम अगर उनको अपन हटा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिसबडिंग कहा जाता है। यानी आप कह सकते हो कलिका अवस्था में सींगों को हटाना, कलिका अवस्था में सींगों को हटाना। अब आप कहोगे ये कलिका अवस्था क्या होता है भाई, तो बात करते हैं जब आपके जो पशु है बिल्कुल छोटे होते हैं, जैसे गाय भैंस का बछड़ा आपने देखा होगा, गाय भैंस की बछड़ी है, उसमें अपन सींग है वो रिमूव करवाते हैं। यानी जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं, 1 से 2 सप्ताह के होते हैं, तो उनके जो सींग है वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, बटन अवस्था में होते हैं, बड अवस्था में होते हैं, कलिका अवस्था में होते हैं। तो उन्हीं टाइम अगर अपन उनके सींगों को हटा देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डिसबडिंग कहा जाता है। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अपन रसायन से हटाते हैं, केओएच रसायन इसके लिए सबसे बेस्ट होता है। केओएच रसायन की अपन टेबलेट लेते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, और जहां से बड निकली है होर्न की उस पर अपन क्या करते रहते हैं, रब करते रहते हैं, सॉल्यूशन को घुमाते रहते हैं। और जब तक उसमें आपको लगे कि अब ब्लड है वो निकलने वाला है, तो उस टाइम अपन उसको छोड़ देते हैं, और उस पर कोई भी एंटीसेप्टिक लगा के अपन छोड़ देते हैं। उसके बाद में उस एनिमल में कभी भी सींग नहीं निकलते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, डिसबडिंग कहते हैं। डिसबडिंग और डी हॉर्निंग दोनों का मतलब है वो सींग हटाने से है, लेकिन जो डिसबडिंग की जाती है वो की जाती है कलिका अवस्था में, जब सींग है वो बिल्कुल छोटे हो, बड़ अवस्था में हो, बटन अवस्था में हो, कलिका अवस्था में हो। अगर लेटर एज में अपन सींग हटाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अपन डी हॉर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं डी बीकिंग की।
डी बीकिंग। और इसके अंदर भी आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, इसमें भी आपको डी लिखा हुआ है वो मिल रहा है। जैसे ही आपको डी लिखा हुआ मिले आपको क्या समझना है, या तो कुछ काटना है या कुछ हटाना है। अब आगे लिखा हुआ है इसमें बीक, और बीक के अगर अपन मतलब की बात करें कि जो बीकिंग शब्द है वो बना है बीक से। किससे बना है, बीक से। और बीक है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। अगर इसके हिंदी के मतलब की अपन बात करें तो बीक का मतलब होता है चोंच। क्या होता है, वही चोंच। अब चोंच है वो अपने जो पशु है उनमें तो पाई नहीं जाती। आपको पता है पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, उनके अंदर चोंच पाई जाती है, बीक पाई जाती है। अगर अपन पशुपालन में कोई पक्षी पढ़ते हैं तो वो क्या है, हैन है, मुर्गी है। यानी आपको समझ जाना है कि किसमें आपको बीक काटनी है, मुर्गियों में। यानी मुर्गियों में चोंच काटना, मुर्गियों में चोंच काटना क्या कहलाता है, डी बिकिंग कहलाता है। चोंच काटना, उसी को अपन क्या कहते हैं, डी बिकिंग कहते हैं। सीधा मतलब पता है, जिस वर्ड के अंदर आपको आगे डी लिखा हुआ मिलता है आपको समझ जाना है या तो कुछ कटेगा या कुछ हटेगा। आगे लिखा हुआ है बीकिंग, और बीकिंग वर्ड है वो बना है बीक से। बीक का हिंदी में मतलब होता है चोंच। और चोंच किस में पाई जाती है, पक्षियों में पाई जाती है। पक्षी अपने को कौन सा पढ़ना है, मुर्गी पढ़ना है। तो मुर्गी के अंदर आपको क्या करना है, चोंच काटना है। उसी को अपन क्या कहते हैं, डी बीकिंग कहते हैं। अब आप कहोगे कि मुर्गी ने ऐसा क्या कर दिया जो अपने को उसकी चोंच काटने की जरूरत पड़ गई भाई। तो मुर्गी क्या करती है, केनाबोलिज्म करती है। क्या करती है भाई, केनाबोलिज्म। अब ये केनाबोलिज्म क्या होता है, तो केनाबोलिज्म है उससे बचाने के लिए, केनाबोलिज्म से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, मुर्गियों में चोंच काटते हैं केनाबोलिज्म से बचाने हेतु। अगर बात करें कि केनाबोलिज्म है ये होता क्या है, तो आपने देखा होगा जो मुर्गियां हैं वो एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देती है, या घायल करना स्टार्ट कर देती है। और उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, केनाबोलिज्म कहते हैं। मुर्गियों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है, केनाबोलिज्म कहलाता है। अगर इसके कारण की अपन बात करें तो जो मुर्गियां हैं जैसे ही उनमें सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, NaCl की डेफिशिएंसी होती है, वो क्या करती है, एक दूसरे को चोंच मारना स्टार्ट कर देती है। और चोंच अगर आपने किसी बर्ड्स की देखी हो तो आगे से कैसी होती है, बिल्कुल साफ होती है, आगे से बिल्कुल तीखी होती है। तो अगर वो दूसरे बर्ड्स को मारेगी तो उनको घायल कर सकती है, उनको मार सकती है। और घायल करने को ही अपन क्या कहते हैं, केनाबोलिज्म। तो केनाबोलिज्म से बचाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, उनकी चोंच है वो काट देते हैं। अब क्या आप कहोगे कि क्या पूरी चोंच काटते हैं, तो पूरी चोंच इसमें नहीं काटते हैं। चोंच का जो कुछ पार्ट है, जो आगे वाला साफ पार्ट होता है, उसको अपन काट देते हैं। अब बात करें कि कितनी चोंच काटनी है, किस अनुपात में आपको चोंच काटनी है। तो जो ऊपरी चोंच होती है, चोंच के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है ऊपरी चोंच और एक होती है नीचे वाली चोंच। ऊपरी चोंच और नीचे वाली चोंच। तो ऊपरी जो चोंच है उसका अपन काटते हैं 1/4, एक चौथाई भाग है वो अपर बीक का अपन काटते हैं। और जो नीचे वाली चोंच है उसका 8वां भाग अपन है वो काटते हैं। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी डी बिकिंग क्या होता है या इसका संबंध है वो किससे होता है। तो संबंध भी आपको ध्यान रखना है, संबंध इसका किससे है, मुर्गी से है। डी बिकिंग का संबंध है वो मुर्गी से है। होता क्या है, आपको पता है डी का मतलब काटना होता है, बिकिंग का मतलब, बीकिंग जो वर्ड है वो बना है बीक से, और बीक का मतलब चोंच होता है। तो मुर्गी में चोंच काटना क्या कहलाता है, डी बिकिंग कहलाता है। क्यों काटी है अपन ने, केनाबोलिज्म से बचाने के लिए। केनाबोलिज्म क्या होता है, मुर्गियों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है, केनाबोलिज्म कहलाता है। क्यों करती है मुर्गियां ऐसा, उनमें NaCl की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा आपसे पूछे कि कितनी चोंच काटनी है या किस अनुपात में आपको चोंच काटनी है, तो एक 1/4 और 1/8 इस अनुपात में अपने को क्या करना है, मुर्गियों के अंदर चोंच काटनी है। एक चौथाई चोंच है वो अपन अपर काटते हैं, और 8वां भाग है चोंच का वो नीचे वाली का काटते हैं। अब आपसे पूछ लिया कि किस यंत्र से आप चोंच काटोगे, कौन सी मशीन है वो आप काम में लोगे चोंच काटने के लिए। तो डी बीकर यंत्र है वो चोंच काटने के लिए काम में लिया जाता है। बिल्कुल छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लाइट से चलता है, बिल्कुल छोटा होता है। यानी इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ब्लेड्स लगे होते हैं, जिसको अपन लाइट से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो ब्लेड्स है वो गर्म होती है। अपन ने मुर्गी को पकड़ा और उसकी जो चोंच है उसको यहाँ डाल के अपन ने बटन दबा के उसकी चोंच को अलग कर दिया। तो ये होता है डी बिकिंग। और बात हो गई मुर्गी की, डी बिकिंग की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाउन कवर।
डाउन कवर। अगर अपन बात करें कि डाउन कवर है होता क्या है, डाउन कवर की अगर मैं बात करूं तो डाउन कवर का संबंध है वो अपने पशुओं से है। जो बड़े पशु होते हैं, प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं, उनसे इसका संबंध होता है, गर्भित पशुओं से इसका संबंध है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, डाउन कवर मतलब गर्भित पशु। कौन सा पशु, गर्भित पशु। किससे संबंध होगा भाई इसका, गर्भित पशु से होगा, प्रेग्नेंट एनिमल से होगा। इसमें अपन क्या करते हैं, जो अपना गर्भित पशु होता है उसके ब्याने के 15 दिन पूर्व अपन उसको अन्य पशुओं से सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ताकि अपन उसकी स्पेशल केयर है वो कर सके, स्पेशल अपन उसका ध्यान रख सकें। उसी को अपन क्या कहते हैं, डाउन कवर कहते हैं। उस पीरियड को ही डाउन कवर कहा जाता है। यानी पशु के ब्याने के 15 दिन पूर्व का अनुमानित समय, पशु के ब्याने के 15 दिन पूर्व, 15 दिन पूर्व का अनुमानित समय, अनुमानित समय, उसी को अपन क्या कहते हैं, डाउन कवर कहते हैं। यानी आपका पशु प्रेग्नेंट है, आपको पता है कि इसकी जो काविंग है वो कब होने वाली है, यानी इसकी डिलीवरी है वो कब होने वाली है। मैंने वर्ड बोला काविंग, तो काविंग का मतलब होता है जो गाय भैंस होती है उनमें जो एक्ट ऑफ डिलीवरी होती है, यानी प्रसव क्रिया होती है, बच्चा देने की जो क्रिया है, उसी को अपन क्या कहते हैं, काविंग कहते हैं। तो पशु है वो ब्याने वाला है, तो उसके ब्याने के 15 दिन पूर्व का जो अनुमानित समय होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उस पीरियड में अपन उस पशु को अन्य पशुओं से सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और इसका स्पेशल अपन ध्यान रखते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं, डाउन कवर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डाउन कवर है वो क्या होता है। इसके अलावा मैं बात करूं कास्टिंग की, कास्टिंग क्या होता है। एक वर्ड है कास्टिंग, और जो कास्टिंग है इसका मतलब होता है पशु को जमीन पर गिराना। यानी पशु को कोई अपने को ट्रीटमेंट करना है, उसमें कोई सर्जरी करनी है, ऑपरेशन वगैरह अपने को करना है, तो अपन क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जमीन पे गिराना पड़ेगा। उसी को अपन क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। पशु को जमीन पर गिराना, पशु को जमीन पर गिराना, उसी को अपन क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि किस तरफ या किस दिशा के अंदर आपको पशु को गिराना है, वही बाईं तरफ आपको गिराना है या दाईं तरफ पशु को गिराना है। तो हमेशा पशु को किस तरफ गिराया जाता है, दाईं तरफ गिराया जाता है। अब दाईं तरफ ही क्यों गिराते हैं अपन पशु को, क्योंकि जो रोमैन पार्ट होता है, अपन ने पढ़ा था पहली जो क्लास अपनी हुई थी उसमें, पशुओं का वर्गीकरण। यानी वर्गीकरण में अपन ने देखा था जो पशु होते हैं, रोमंती पशु है, उनका जो आमाशय होता है, उसका जो पहला पार्ट होता है वो उसका नाम होता है रोमेन। और रोमेन है वो किस तरफ पाया जाता है, बाईं तरफ पाया जाता है। पशुओं में किस तरफ रोमेन पाया जाता है, बाईं तरफ पाया जाता है। अगर अपन पशु को बाईं तरफ गिरा देंगे तो उसका जो रोमेन पार्ट होता है, आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, पेट का सबसे बड़ा भाग होता है, उसके अंदर है वो गैस फॉर्मेशन हो सकती है, जिससे पशु है उसमें, पेट है उसमें आफरा आ सकता है, पशु आपका बीमार हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए अपन पशु को हमेशा किस तरफ गिराते हैं, दाईं तरफ गिराते हैं, पशु को बाईं तरफ नहीं गिराते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कास्टिंग का मतलब होता है पशु को जमीन पर गिराना। हमेशा पशु को अपन दाईं तरफ है वो जमीन पे गिराते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थे एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित, वो अपन ने देखे। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स है, तो उनको अपन जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास होगी, उसमें अपन उसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।